नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल हरियाणा सोशल न्यूज़ टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं जिला जींद के लास्ट गांव जो हसडैर है, जिला जींद का लास्ट गांव है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र का भी ये लास्ट गांव है, क्योंकि पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर है। जैसा कि हमने जिक्र किया है कि ये जो बिंदुसर तीर्थ है यहाँ पर गाँव हसडैर में, ये बहुत ही पवित्र स्थल जो है ना, पवित्र सरोवर माना गया है। और जैसा कि पहला जानकार सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि ब्रह्मा जी के बिंदुओं से जो यहाँ पर बिंदु गिरे, उन्हीं के नाम से यह उत्पत्ति सृष्टि की मानी जाती है। और बिंदुसर तीर्थ का जो है ना, यहाँ से एक उस समय में यहाँ से जो है ना एक पैदाइश मानी जाती है बिंदुसर तीर्थ की। तो और जो जानकारी है, कुछ बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा है, बिंदुसर सरोवर 5 पवित्र सरोवरों में से एक है। इस स्थान पर करदम ऋषि जी ने 1000 साल तप किया। 10,000, मैं माफी चाहता हूँ, 1000 नहीं 10,000 जो है ना साल यहाँ पर तप किया। और तीसरी बात यहाँ निकल कर आती है कि यह स्थान कपिल मुनि जी का जन्म स्थान है। बिंदुसर सरोवर में माता सरस्वती का वास है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव इस स्थान पर 12 वर्ष तक सोमवारी अमावस्या का इंतजार करते रहे। आप देख सकते हैं कि महाभारत के काल से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल कर सामने आता है। और इसके बाद है, इस स्थान पर सोमवारी अमावस्या को भारी मेला लगता है। इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, इस स्थान पर लगभग 200 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि अलग अलग वैरायटी के यहाँ पेड़ पौधे हैं। उनके बारे में भी जरा हम जानकारी लेंगे। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि जो तीर्थ है, तीर्थ कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। जरा हमें बताइए जी, मीडिया के माध्यम से, कि कहाँ से ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं? खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ दिल्ली से अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो जब सोमवारी अमावस्या होती है, तो क्या ज़्यादातर अमावस्या पे लोग आते हैं? अमावस्या नहीं, हर मस्या को भी आते हैं। जो अच्छा। सोमवारी मस्या, उसको भारी मेला लगता है। अच्छा। कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जो भागवत पुराण सुख सागर के अंदर 21 अध्याय से 32 अध्याय तक इसका सार है जी। जो लोग पढ़ते हैं कि उसका गांव का नाम तो उस टाइम था नहीं जी। उस टाइम सिर्फ बिंदुसर में सिर्फ एक बिंदुसर तीर्थ के नाम से ही जाना जाता था, गांव का नाम नहीं था हसडैर। 250-300 साल हुए गांव बसे। तो सतलुज तीर्थ है ना जी। अच्छा। वो भागवत पुराण के अंदर सुख सागर के अंदर पढ़ के यहाँ आते हैं भी इतना बड़ा तीर्थ है और बहुत इसकी महत्ता है। वो हमारे को बताते हैं, हमें गांव का नहीं पता लगता भी कहाँ है। गांव का पता नहीं लगता, लेकिन 48 कोस में जो बिंदुसर तीर्थ है उसका जरूर पता लगता है। और ये चाहे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि जिक्र किया सुख सागर है, या एक किताबों से पढ़ के लोग आते हैं कि बिंदुसर तीर्थ कहाँ पर है, पर गांव का नाम कोई नहीं जानता। गांव का नाम नहीं, किताबों में गांव का कोई नाम। अब तो बहुत जानते हैं गांव, जो बाहर से दिल्ली बहुत रहते हैं, यहाँ से लखनऊ लाले हैं जो, वो सब दिल्ली में बहुत पता लग गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहुत पता। तो गांव का नाम भी पता लग गया। मगर जो भागवत पुराण सुख सागर के अंदर, उसमें सिर्फ बिंदुसर तीर्थ लिखा है जी। तो दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी जो है ना, ये बिंदुसर तीर्थ के बारे में जो प्रबंधक हैं, यहाँ पर मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, इन्होंने मीडिया पर जानकारी दी है। और यहाँ का जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ का सरोवर है, वो कितना महत्व रखता है, ये भी जरा दिखा देते हैं और जानकारी लेंगे जो और भी सेवादार हैं। तो मैं कहूँगा मेरे सहयोगी से जरा एक बार जो सरोवर है उसका दृश्य भी दिखा दीजिए कि यहाँ पर खास तौर पर जो सोमवारी अमावस्या है उस पे तो मेला लगता ही लगता है। इसके अलावा जो हर महीने मस्या आती है उस पे भी बहुत बड़ा महत्व यहाँ के तीर्थ का माना जा रहा है। लेकिन हरियाणा के ये एक लास्ट पॉइंट पे आता है जो कि पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर है। और कुछ हद तक जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पर जैसा कि प्रबंधक साहब ने बताया है, पूरी तरह से वो लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे पाते और कोई जो यहाँ का सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में क्या कहोगे जी? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो चौटाला साहब थे, उन्होंने 65 लाख रुपये मंजूर कराए थे जी। अच्छा। उसके बारे में हमने साथ जोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने हमारे 48 कोस से बाहर निकाल दिया। जो मिनती करी उन्होंने, अच्छा। उसके 48 कोस से उसको बाहर निकाल दिया। उन्हें बोले हम 48 कोस के अंदर इसको ले नहीं सकते हैं। जबकि ग्रंथों में उल्लेख है कि जो बिंदुसर तीर्थ है ये 48 कोस की एक एरिया में आता है। हाँ जी, 48 कोस में एरिया में आता है। अच्छा। हाँ जी। तो इसी कारण जो ना कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने शायद कोई किस
पॉइंट को देख करके इनको एक 48 कोस से बाहर किया है, कभी बात जिक्र हुआ है उनसे कुरुक्षेत्र वालों से आपको? उसके बाद कभी नहीं हुआ, जो जवाब देखे उसके बाद कभी नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद कभी आपको नहीं? 4-5 साल कुछ पैसा विकास बोर्ड से आया सब वो लगता रहा 4-5 साल, हमने उसके बाद गौर नहीं करी, उसके बाद कमेटी बदल गई, नई कमेटी आ गई जी, ऐसे चलता तो रहा। आपका मानना है कि सिर्फ चौटाला साहब की सरकार में ही एक बार मोटा पैसा आया, जिसकी वजह से यहाँ पे पीछे जो हाल हैं या आपके वो किन किन चीज़ों का उस पे यूज हुआ? ये 4 दीवारी जी, अच्छा। ये एंगला जी, ये पत्थर लाल वाला जी, अच्छा। और ये घाट दोबारा बनाए जी, अच्छा। ये लेडीज घाट, अच्छा, लेडीज भी है यहाँ हाँ पे लेडीज घाट। घाट है जी, तो सलोटी घाट है जी, सलोटी घाट है जी, टावर है जी 4। हाँ जी। अस्तियाँ घाट है जी, सलोटी घाट है जी, अच्छा। और लेडीज घाट है जी, सारे तरह के जी। सारी तरह के घाट हैं। तो यानी जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, सभी के लिए अलग अलग सरोवर में स्नान की व्यवस्था है। तो खास करके महिलाओं के लिए भी मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जरा एक बार दिखाइए सामने जूम करके, जो महिलाओं के लिए भी अलग घाट बनाया गया है और पुरुषों के लिए भी ये सारा जो एरिया है, ताकि जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगली वीडियो में फिर और नई चीज़ हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।